इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए अरमानी नेटवर्क सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन भी दबाएं। जो पीछे बैठे हैं उनके लिए एक शेर कहता हूँ, अगर उनको समझ में आ जाएगा तो ज़रूर आगे पुर कर लेंगे जगह को, कि लेके दिल में सुरूर बैठे हैं, सुनने ज़िक्र रसूल बैठे हैं। लेके दिल में सुरूर बैठे हैं, सुनने ज़िक्र रसूल बैठे हैं, और नींद आएगी तो भाग जाएंगे उठकर, इसलिए दूर दूर बैठे हैं। नींद आएगी तो भाग जाएंगे उठकर, शायद इसीलिए दूर दूर बैठे हैं। लेकिन भागना नहीं है, बल्कि आज रात जागना है। सोने की रात नहीं बल्कि सोना बनाने की रात है। अब आप हजरात के सामने वो ज़ात है, माशाअल्लाह आप जानते हैं, हजरत मुसन्निफ भी हैं और बड़े आलिम हैं, सभी जानते हैं, इसलिए आलिम का एहतराम ज़रूरी है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा नबी के वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं, इसलिए इनका एहतराम ज़रूरी है। ये हमारे सरों के ताज हैं। हजरात, अब बिला किसी ताख़ीर आप हजरात के सामने जनाब ख़तीब बेमिसाल, ख़तीब लाजवाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ रज़ा साहिब क़िबला को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर कहता हूँ कि सुनने सुनाने का माहौल आप और अच्छा बना लीजिए, इसलिए कि तकरीर की नहीं जाती, तकरीर करवाई जाती है। इसलिए अगर आप तकरीर वाकई उनसे करवाना चाहते हैं तो सुनने के लिए मोहब्बत के साथ तैयार रहिए और ज़ोरदार नारे तकबीर से उनके इस्तकबाल कर लीजिए बिला किसी ताख़ीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जलसे गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ मैं हजरत को बुलाता हूँ कि देखो इन्हें सरकार का दीवाना लगे हैं, देखो इन्हें सरकार का दीवाना लगे हैं, दुनिया व माफिया से ये बेगाना लगे हैं, और तकरीर दिल पजीर का पूछते हो क्या, इनकी तो हर एक बात खतीबाना लगे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन, मेरी निगाहों के सामने अहले स्टेज को छोड़कर जो सामने सामीन की तादाद है, उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेकर के 20 के दरमियान है। अक्सरियत 90% सामीन ऐसे हैं। ये उम्र वो होती है जिसे न अच्छे का एहसास होता है न गलत का एहसास होता है। इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो अपने मन के राजा होते हैं, मगर ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए कि आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क की सरजमीन पर हम रह रहे हैं, इस मुल्क के हालात अब अच्छे नहीं हैं हमारे लिए। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, शायद मेरी बात आपके कानों पे गुजरेगी, इसलिए कि आपको न किसी गर्म हवा का एहसास है न किसी ठंडी हवा का एहसास है। जिस बस्ती में आप रहते हैं, ये बस्ती आप समझ लीजिए कि जन्नत निशां है। न इसमें वहाबियत का झगड़ा, न सुन्नियत का झगड़ा, न शियत का झगड़ा, किसी चीज़ का कोई झगड़ा नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सुन्नी और आला हजरत, मसलक आला हजरत के मानने वाले। यहाँ जब हमारी आंख लगती है, रात को जब हम बिस्तर पर सोते हैं, तो कहीं से सलाम की आवाज़ आ रही होती है, कहीं से मसलक आला हजरत का नारा गूंज रहा होता है, कहीं पर सरकार आला हजरत का नाम लिया जा रहा होता है, कहीं सरकार मुफ्ती आज़म की मनक़बत पढ़ी जा रही होती है, और जब आँख खुलती है तो कहीं पर आज़ान हो रही होती है, कहीं पर सलातो व सलाम की सदाएं आ रही है। हमसे पूछिए, हम हिंदुस्तान के कोने कोने में तकरीर के लिए जाते हैं,
अच्छे लोगों से भी मुलाकात होती है, बुरों से भी होती है। गर्म हवाओं का भी मुकाबला होता है, ठंडी हवाओं का भी मुकाबला होता है। हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों में भी तकरीरें की हैं। आज मैं तुम्हारे एहसास को जगाना चाहता हूँ, जिन हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं, आने वाले हालात अब से ज़्यादा बदतर होने वाले हैं। जिस अजीम शख्सियत महबूब सुबहानी सैयदना सरकार हुजूर गौसे आज़म बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाने के लिए बैठे हैं, अगर हमने उनके किरदार को, उनकी सीरत को, उनकी तालीमात को, उनकी जिंदा तालीमात, जिंदा किरदार को, उनके तमाम फरामीन को अगर अपना लिया, तो ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हज़रत, का हिंदुस्तान, क्या का सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। नारों से हटकर मेरी बात चंद मिनट की होगी, बड़ी गौर से सुनिए। मैं आज पूरे हिंदुस्तान में जो हमने सफ़र करते हैं उसका निचोड़, उसका तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ। भूख और खाने की एहसास और उसकी कीमत उसको मालूम होती है जिसको रोटी ना मिलती हो। आँखों की कद्र उससे पूछो कि जिसकी आँखें ना हो, जो देख ना सकता हो। दांतों की अहमियत उससे पूछिए कि जिसके पास दांत ना हो। अभी मैं विशाखापट्टनम गया, एयरपोर्ट पर बैठा था, 2 घंटे फ्लाइट में मेरे बाकी थे। एक साहब मेरे पास आ गए। मैं जब बाहर के सफ़र पर जाता हूँ, चाहे ट्रेन में हूँ या हवाई जहाज़ में हूँ, अपनी शान के साथ रहता हूँ। कभी भी नहीं किया मैंने कि मैंने अपनी सर्दरी उतार दी, या मैंने टोपी उतार दी, या मैंने हाई नेक पहन लिया, या मैंने पैंट शर्ट पहन ली। कभी नहीं करता। जिस शान के साथ हूँ इसी शान के साथ रहता हूँ। वज़ाक़ता देखिए, एक साहब आगे रहने वाले त्रिपुरा के थे। आपने अखबारात में पढ़ा होगा, त्रिपुरा में मुसलमानों की दुकानें जलाई गई, मकान जलाए गए, मुसलमानों की मस्जिदों को जला दिया गया, उनकी किताबों को, उनकी कुरान को जला करके सरेआम पर सारी दुनिया को दिखाया गया। उनकी फेवर में, उनकी हिमायत में अगर किसी ने आवाज़ उठाई है, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई सा भी कोना हो, उन पर NSA लगाने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया है। और NSA का मतलब ये है कि 6 महीने तक जमानत के लिए आप अर्जी भी दाखिल नहीं कर सकते हैं। त्रिपुरा के मुसलमानों का कसूर क्या था? कसूर सिर्फ ये था, वो अपने नबी को याद करते थे, वो मुसलमान थे, उनके चेहरों पर दाढ़ियां थी, वो मुसलमान के घर में पैदा हुए थे, सिर्फ ये कसूर था। आप जिस बस्ती की सरजमीन पर रहते हैं, ये समझ लीजिए कि आपके रास्तों में फूल बिखरे हुए हैं। उन मुसलमानों से पूछो, जब अपने घर से निकलते हैं तो वो कांटों पर चलते हैं। वहां के मुसलमान ने मुझे बताया, मौलाना हालात ऐसे हैं, हमारी दुकानों से हिंदू सामान नहीं खरीदते, हमारा इकोनॉमिकल सोशल हमारा बाइकआउट हो चुका है, हमारी जो दुकानें हिंदू सामान खरीदने नहीं आते, हमारी दुकानों के सामान रखे रहते हैं ताकि मुसलमानों को मुआशी तौर पर कमजोर करो। जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हिंदू नौजवान डंडे लेकर मस्जिदों के दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि अगर मुसलमानों ने हमारा नाम लिया तो इनको मस्जिद में ही ठोक दो। अगर हम ईद की नमाज पढ़ने निकलते हैं तो रास्तों में गाड़ी खड़ी कर देते हैं ताकि मुसलमान अपनी गाड़ियां लेकर के नमाज पढ़ने के लिए ना जा सकें। खुले मैदानों में कहीं ईद की नमाज पढ़नी हो, जुमे की नमाज पढ़नी हो, तो हम पर डंडों की बरसात की जाती है। मीडिया नहीं दिखाती, दुनिया को मालूम नहीं होता हम पर जुल्म क्या होता। अखबारात नहीं छापते, दुनिया को पता नहीं चलता। हम पर जुल्म वो होता है कि हम आज़ादी के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, आज़ादी के साथ हम रोज़ा नहीं रख सकते, आज़ादी के साथ मस्जिदों को मिंबरों पर अज़ान नहीं दे सकते, आज़ादी के साथ सलातो व सलाम की पुकार नहीं दे सकते, आज़ादी के साथ अपने नबी के नाम के मिलाद नहीं कर सकते, आज़ादी के साथ रास्तों में हम जलसे जुलूस नहीं कर सकते, आज़ादी के साथ अपने घरों को हम मिलादों से नहीं सजा सकते। अगर हमें झंडा सजाना है तो झंडा उन्हीं का लगाना होगा, अपने नबी के नाम का झंडा नहीं लगा सकते। मुसलमानों हम आज़ाद हैं, ढकिया की सरजमीन पर जब चाहे मिला
معاملات کر لیں، جب چاہے غوث اعظم کا نام لے لیں، جب چاہے نماز پڑھیں، جب چاہے اس کے رسول کے جھنڈے لہرائیں، جو جھنڈے چاہے لہراتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ میں آپ کو حالات سے آگاہ کر رہا ہوں جو حالات میں دنیا میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ جی اس شخص نے 2 گھنٹے تک مجھے وہاں کے حالات بتائے۔ اس کو بھی اتفاق سے وشاکھاپٹنم سے دوسری جگہ جانا تھا، مجھے حیدرآباد جانا تھا اسی فلائٹ سے۔ حیدرآباد تک اس نے جو اپنے حالات اور اپنا غم سنایا، مولانا اگر میں ان کو بتانے لگوں تو آپ کا دل کھڑا ہو جائے گا۔ تم جس بستی میں رہتے ہو یہ سمجھ لو کہ جنت کے ٹکڑے میں رہتے ہو، تمہیں یہاں پر کسی کا مقابلہ نہیں ہے، تمہیں یہاں کوئی نہیں روکتا، نہ تمہیں کوئی وہابی روکتا، نہ دیوبندی روکتا، نہ کوئی شیعہ روکتا تمہیں، نہ کوئی ہندو روکتا، کوئی نہیں، جو چاہو تم من سے کرتے ہو۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ یہ چنگاری تیری پورا میں، یہ گجرات میں کسی اور پر جل رہی ہے۔ اس چنگاری کا شعلہ جب اٹھے گا تو ہر بستی کو جلا کر کے خاک کر دے گا۔ حالات جب بگڑتے ہیں، پتھر جب چلتے ہیں تو شہر کا کتنا بھی بڑا رئیس ہو تو اس کے مکان پر بھی پتھر پڑتے ہیں۔ اتنا محفوظ مت سمجھو، خود کو تیار کر لو حضور غوث اعظم کی غلامی کے لیے، خود کو تیار کر لو اعلیٰ حضرت کی غلامی کے لیے، خود کو تیار کرو تعلیم یافتہ ہو کر، خود کو تیار کرو تعلیم یافتہ ہو کر کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے۔ دشمنوں کو جواب صرف گالیوں سے نہیں دیا جاتا، دشمنوں کو جواب صرف ڈنڈوں سے نہیں دیا جاتا، دشمنوں کو جواب قلم سے دیا جاتا ہے، دشمنوں کا جواب زبان سے دیا جاتا ہے۔ اور جواب دینے کے لیے ہر زبان جواب نہیں دے سکتی، وہی زبان جواب دے سکتی ہے جس زبان کے پاس ڈگری ہوگی، وہی قلم جواب دے سکتا ہے جس کی جیب میں قلم لگا ہوا ہوگا۔ بے شک، بے شک، حق بات ہے۔ آؤ میں غوث اعظم کی تعلیم بتا دوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے، اس عظیم پیروں کے پیر کا نام ہے کہ جب تک پوری دنیا کے اندر کوئی اپنے وقت کا غوث ہو، کوئی اپنے وقت کا ابدال ہو، کوئی اپنے وقت کا اوتاد ہو، کوئی بھی اپنے وقت کا ولی ہو، جب تک حضور غوث پاک کی مہر نہیں لگتی کوئی ولی ولی نہیں ہوتا، کوئی قطب قطب نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کائنات نبوت میں جتنے بھی نبی آئے، صفحہ نبوت پر جتنے بھی انبیاء کرام کا نام لکھا گیا، اس کائنات میں، اس دنیا میں ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی رسولان اعظام دنیا میں آئے، ہر ایک نبی کی شان اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی اپنی جگہ پر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اپنی جگہ پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اپنی جگہ پر ہے۔ مگر جو شان اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے وہ شان کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ شان ولایت میں، ادھر شان نبوت میں میرے نبی کی شان کا جواب نہیں ہے، شان ولایت میں جو شان غوث پاک کو عطا فرمائی اس شان کا کوئی ولی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، حق ہے، سبحان اللہ۔ جو شان اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی اس شان کا کوئی ولی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تھے تو تقریر سننے والے، ان کا مجمع، ان کے سامعین، ان کے آڈینس ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے کہ ہم اور آپ ہیں۔ ان کے سامعین میں اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین ہوتے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے مفسرین ہوتے تھے۔ غوث پاک کو سننے والے اپنے زمانے کے بڑے بڑے ولی ہوتے تھے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے اقطاب ہوتے تھے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے قطب ہوتے تھے، بڑے بڑے ابدال ہوا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک کے مجمع میں سننے والے 100-200 نہیں ہوتے تھے، غوث پاک کے مجمع میں بعض دفعہ 30 40 ہزار کا مجمع، پوری دنیا کے اولیاء کرام غوث پاک کو سننے کے لیے پہنچتے تھے۔ اور ولی کا سننا جب ہوتا ہے تو ایک ولی کی زبان سے جب وہ ولی سنتا ہے تو ولی کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک محدث سنتا ہے تو محدث کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک مفسر سنتا ہے مفسر کا انداز الگ ہوتا ہے، جب کوئی ابدال سنتا ہے تو اس ابدال کا انداز الگ ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کے مجمع میں ایک ولی سن رہا ہے تو ولی سمجھتا ہے کہ یہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے،
अगर कोई मुहद्दिस सुन रहा है, कलम लेकर के बैठा है, हदीसों को चेक कर रहा है, वो ये समझता है कि गौसे पाक मेरे बारे में मुझे पढ़ा रहे हैं। अगर कोई मुफस्सिर बैठता है तो मुफस्सिर ये समझता है कि ये गौसे पाक तफसीर की आयतें वो मुझे पढ़ा रहे हैं। कोई अब्दाल बैठता है तो वो समझता है कि गौसे पाक अब्दालियत की सनद मुझे अता फरमा रहे हैं। कोई वली बैठता है तो वली ये समझता है गौसे पाक मेरी विलायत को आजमा रहे हैं। जो इंसान जैसा बैठता था हर शख्स यही समझता था कि गौसे आजम का खिताब मुझसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर गौसे आजम का जलाल क्या था? बड़े बड़े अब्दाल होते थे, गौसे पाक के सामने किसी के बोलने की हिम्मत ना होती थी। एक मर्तबा तकरीर फरमा रहे, सामने से चील आ गई, चील बोलने लगी, हुजूर गौसे आजम को डिस्टर्ब हुए। तकरीर में आपने जलाल के साथ देखा चील मर कर के ज़मीन पर गिर गई, ज़मीन पर पड़ी रही, ज़मीन पर चील मुर्दा पड़ी रही। जब तकरीर ख़त्म हो गई तो गौसे आज़म ने फरमाया कि डिस्टर्ब कर रही थी, हमें तकलीफ़ दे रही थी, कुमी बिइज़्निल्लाहि ताला, इतना कहना था। जो चील मरी हुई पड़ी थी, गौसे आज़म ने फरमाया हमें किसी का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, कोई हमें खलल अंदाज करे उसे हम गवारा नहीं करते। तुझे हमने मौत दे दी, अब गौसे पाक यानी अब्दुल कादिर कहता है चील तू उड़ जा, इतना कहना था। चील सुनती है और उड़ करके फ़ज़ा में चली जाती है। सुभान अल्लाह। बड़ा जलाल था गौसे पाक को। एक मर्तबा तकरीर फरमा रहे गौसे पाक, मजमे में हज़रत अली बिन हैती सोने लगे। अली बिन हैती बता दूँ मैं आपको कौन है। अली बिन हैती अपने ज़माने के बहुत बड़े मुफस्सिर, और मुफस्सिर ही नहीं है, मुफस्सिरों के उस्ताद हैं। अली बिन हैती अपने ज़माने के मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। अली बिन हैती को 1.5 लाख हदीस ज़बानी याद थी। इतने बड़े मुहद्दिस थे कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनके पास हदीसें लेने के लिए आते थे। हज़रत अली बिन हैती अपने ज़माने के बहुत बड़े वली थे। ऐसे वली थे कि इलाके का औलिया इकराम को जो विलायत का मकाम दिलाना होता था, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में वही लेकर के आते थे। अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस, अपने ज़माने के बहुत बड़े मुफक्किर, अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस हज़रत अली बिन हैती मजमे में बैठे हैं। अली बिन हैती को नींद आ गई और नींद की हालत में गौसे पाक तकरीर फरमा रहे। उनको देखा कि नींद आ गई, गौसे पाक स्टेज से उतरे। उतरने के बाद हज़रत अली बिन हैती के पास जाकर के नियत बांध के खड़े हो गए बड़े अदब के साथ। उस पूरे मजमे के अंदर जितने भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे सबको पसीना आने लगा कि आज अली बिन हैती ने गुस्ताखी कर दी गौसे पाक की बारगाह में। गौसे पाक की बारगाह में तो आलम यह है कि जो आदमी बैठा है निगाह खोल करके बैठा रहे, जो कलम लेकर के बैठा है कलम चलता रहना चाहिए। अली बिन हैती सो गए, अब होगा क्या? कहीं गौसे पाक की निगाह विलायत अली बिन हैती की विलायत को न छीन ले, अली बिन हैती के इल्म को न सल्ब कर दे। सारे औलिया इकराम, सारे मुहद्दिसीन, सारे मुफस्सिरीन पसीना पसीना हो रहे हैं। आज गौसे पाक बड़े जलाल में हैं, बड़े अदब के साथ खड़े हैं, जलाल का आलम है। मामला क्या है? अली बिन हैती सो रहे हैं, बड़ा गुस्से में गौसे पाक, पता नहीं क्या होगा। हज़रत अली बिन हैती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब आँख खुलती है, जब नींद से उठे, देखा गौसे पाक मेरे पास खड़े हैं। ये देख करके अली बिन हैती को पसीना आ गया। ना मालूम गौसे पाक की निगाह विलायत ने क्या क्या देख लिया है। हज़रत अली बिन हैती से हुजूर गौसे पाक मुखातिब होते हैं, फरमाते हैं अली कुम, तुम खड़े हो जाओ, वाज़िन मा तराफी मनामी का, और अली तुम खड़े हो जाओ और बता दो तुम अभी अभी इस ख्वाब में तुम देख कर रहते वो सारे मजमे को सुना दो। लोगों में यहाँ पर तकरीर कर रहा हूँ, कोई आदमी सो रहा है तो मुझे सोने का भी पता नहीं, और अगर सो रहा है तो मुझे ये मालूम नहीं कि वो ख्वाब में देख किस रहा है। हाजी शाहरुम सो जाए तो मुझे पता नहीं कि दुकान का हिसाब लगा रहे हैं, मकान का हिसाब लगा रहे हैं। आप अगर सो जाए तो मुझे पता नहीं कि धान का हिसाब लगा रहे हैं, गेहूं का हिसाब लगा रहे हैं। नींद में कहाँ कहाँ गए, जंगल में गए, कैड़ गए, नदी के पार गए, ये वार गए, कहाँ गए, मुझे कुछ पता नहीं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे गोश्त की निगाह पर, निगाह विलायत पर कुर्बान जाओ। 30,000 का मजमा है। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इलाके के, बगदाद के आसपास के, खुरासान के, ईरान के, मक्के के, मदीने के, तुर्की के, दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसीन मजमे में बैठे हैं। गौसे पाक की निगाह विलायत दूर से देख रही है। सारे औलिया इकराम बैठे हैं, किसी वली को पता नहीं है अली बिन हैती ने ख्वाब में देख कर लिया है। अली बिन हैती सो क्यों रहे थे? निगाह गौस स्टेज से देख रही है, अली बिन हैती सो रहे हैं और ख्वाब में देख कर रहे हैं। अली बिन हैती से कहते हैं अली खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के पूरे मजमे को बता दो तुम देख क्या रहे थे।
अब सुनिए बड़े मज़े की बात, मेरे गौस की भी निगाह देखिए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जब अली से कहते हैं अली बताओ खड़े हो जाओ, हज़रत अली बिन हैती बड़े अदब के साथ खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद अर्ज़ करते हैं, ओ लोगों, मैं इस गौस को, अब्दुल कादिर जिलानी को, इब्ने मोहम्मद को गवाह बना रहा हूँ। मैं अभी अभी ख्वाब में नबी करीम ताजदार कायनात की ज़ियारत कर रहा था वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी फरमाते हैं, मन रानी फ़क़द राल हक़ फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो गोया ऐसे ही जैसे कि मुझे बेदारी में देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं ख्वाब में अपने बाप को देखूं, ख्वाब में माँ को देखूं, भाई को, दोस्तों को, किसी पड़ोसी को, गांव वाले को, किसी को देखूं या आप देखें, तो समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि वही हो, शैतान उसकी शक्ल में आ गया होगा। जी, कोई ख्वाब में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, नौजवान तो ख्वाब में न मालूम क्या क्या देखते होंगे, तो समझना मत कि वही है जो तुम ख्वाब में देख रहे हो। जो तुम्हें ख्वाब नज़र आते ज़रूरी नहीं कि वही है जिसे तुमने ख्वाब में देखा। शैतान भी शक्ल बना लेता है, मगर मेरे पैगंबर बनाते हैं लोगों, और आम इंसानों के ख्वाब अलग होते हैं। किसी ने अगर अपने पैगंबर को यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा को ख्वाब में देख लिया तो ऐसे ही जैसे कि बेदारी में देख लिया हो। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आसिम रज़ा साहब किबला मिसबाही, सुभान अल्लाह। कि शैतान दुनिया की हर चीज़ की शक्ल बना सकता है, मगर प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल में शैतान कभी नहीं आ सकता। हज़रत अली बिन हैती कहते हैं, समझ में आ रही है ना बात? हज़रत अली बिन हैती कहते हैं कि हुजूर, मुझे ख्वाब में अभी अभी मेरे आका ताजदार कायनात तशरीफ़ लाए, मुझे एक तशवीश थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि इसी बगदाद की धरती पर, इसी बगदाद की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर, मक्के की सरजमीन पर, तुर्की की सरजमीन पर, इस ज़माने में मौजूदा ईरान की सरजमीन पर, खुरासान में अपने ज़माने के बड़े बड़े औलिया इकराम मौजूद हैं। शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी, जिनसे सिलसिला सोहरवर्दिया जारी हुआ, कहा कि इस मजलिस में वो भी मौजूद हैं। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी, जिनसे सिलसिला नक्शबंद की शुरुआत हुई, वो भी मौजूद हैं। इस ज़माने में मैं मुरीद किसका हूँ? अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर गौसे पाक का मुरीद हूँ या इन औलिया कराम का मुरीद हूँ? मैं रात दिन यही सोचता था, ताजदार कायनात के मैंने यही जहन में सोचा कि आज गौसे पाक की गुफ्तगू बड़ी उम्दा हो रही है। या रसूलुल्लाह, अपने बेटे अब्दुल कादिर के सदक़े में मुझे ज़ियारत अता फरमा दें और मेरा मसला हल कर दें। इतना कहना था, मुझ पर गुनूद की तारी हो गई। ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे ख्वाब में आए और कहा कि अली, मेरे बेटे अब्दुल कादिर की मजलिस में बैठकर और पूछता है कि किसका मुरीद हूँ? किसी का मुरीद मत हो, नजात चाहता है तो मेरे बेटे अब्दुल कादिर का दामन पकड़ ले, नजात मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बड़े प्यारे अंदाज से इस वाक़े को दो शेरों में बयान फरमा देते हैं कि कादरी कर, कादरी रख, रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। कहते हैं या हुजूर गौसे पाक ताजदार कायनात ने फरमा दिया कि नजात चाहते हो तो मेरे बेटे अब्दुल कादिर का दामन पकड़ लो। मैं हुजूर मैं आपका दामन पकड़ना चाहता हूँ, मुरीद होना चाहता हूँ। तो कहा कि तुम अब तक क्या कर रहे थे? कहा कि हुजूर हदीसें सीख रहा था। सुभान अल्लाह। गौसे पाक के मुरीद हो गए, सारी दुनिया को पैगाम दे दिया कि जिस गौस की निगाह अपने मजलिस में रहने वाले सोने वालों के ख्वाब को बता दे, उसकी निगाह से दुनिया में कोई मुरीद जहाँ से भी पुकारे उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम ढकिया की सरजमीन पर जलसा कर रहे हैं, बगदाद में मेरे गौस को पता चल रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस को खबर है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहाब साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मुतमईन हूँ। अब आपकी समझने की एक बात और बता दूँ, बड़ी जल्दी समझ में आएगी। हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाब साहब ने एक ज़माने तक यहाँ पर खिताबत की जिम्मेदारी निभाई है। इनकी ज़बानी आपने बार बार सुना होगा, अगर इनकी ज़बान से ना सुना होगा तो और उलमा की ज़बान से, कि हुजूर जब मेराज में गए तो मेराज में हुजूर पूरी कायनात की सैर करके आए। ही रीच्ड टू ऑल यूनिवर्स। हुजूर पूरी कायनात तक पहुँच गए, सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा
اور ساری دنیا میں جانے کے بعد گھوم پھر کے جنت دوزخ ساری چیزوں کو نظارہ کرنے کے بعد جب واپس آئے تو اتنی کم وقت میں آ گئے کہ بستر جیسا گرم چھوڑ کر گئے تھے، بستر ابھی کا ابھی بھی گرم تھا۔ دروازے کی کنڈی لگا کر کے گئے تھے، کنڈی ہل رہی تھی، جب واپس آئے تو ابھی کنڈی ہلنے کی پوزیشن میں تھی۔ جب آپ نے وضو فرمایا تھا آب زمزم سے، تو جب آپ واپس آئے تو ابھی پانی بہہ ہی رہا تھا۔ یہ سمجھیے کہ جیسے آپ نے وضو کیا، گھر کے باہر آئے نماز پڑھنے کے ارادے سے، اچانک آپ کو دروازے پر آنے کے بعد پتہ چلا کہ میری ٹوپی رہ گئی، جب گھر گئے تو ابھی پانی بہہ ہی رہا ہے وضو کا آپ کا۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے نبی کائنات کی سیر کر کے آگے وضو کا پانی بہہ رہا۔ یہ بات سمجھ میں آگے سنی ہے نا بار بار؟ غوث اعظم یہی سمجھا رہے تھے، بغداد کے سرزمین پر غوث پاک یہی سمجھا رہے تھے۔ ایک یہودی راستے سے گزر کے جا رہا تھا، جیسے کہ ہم بول رہے ہیں کوئی آدمی یہاں سے گزرے، اسی راستے سے کوئی آدمی گزرے ہماری بات کو سن رہا ہو، اس یہودی کے ذہن کی بات بتا رہا ہوں، خیالات میں دل میں آیا، کہا نہیں کسی سے، اس کے نہ کسی سے بولا نہیں، کسی کو اس نے اسپیک آؤٹ نہیں کیا، اپنے من میں خیال لایا کہ مسلمان کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر تعریف کرنی ہے تو کسی حد تک کرنی چاہیے، لمٹ میں رہ کر کے تعریف ہونی چاہیے، تعریف کی لمٹ ہوتی ہے۔ یہ تو ان لمیٹیڈ تعریف کر رہے ہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اٹس امپوسیبل، یہ تو ناممکن ہے کہ ایک انسان کائنات کی ساری کائنات کی سیر کر کے آ جائے۔ کہاں طبقہ زمہریریہ، کہاں پر ہزاروں میٹر کی دوری۔ جو لوگ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ جب ہوائی جہاز اوپر جاتا ہے تو بادل کیسے نظر آتے ہیں؟ کہاں دوری، لاکھوں میل کی دوری، کہاں پر آسمان کی دوری، کہاں پر چاند کی دوری، کہاں پر سورج کی دوری۔ ساری کائنات میں گھومے اور گھومنے کے بعد پتہ چلا کہ بستر بھی گرم ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے۔ یہ عبد القادر کتنا بڑا جھوٹ بول کر کے بغداد کے لوگوں کو مسگائیڈ کر رہا ہے۔ یہ عبد القادر اپنے باپ کی تعریف کتنی خراب کر رہا ہے۔ ارے چلو محمد کا روحانی بیٹا ہے، نسلی بیٹا باپ کی تعریف نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ مگر لوگوں کو، مسلمانوں کو مس گائیڈ تو نہ کرے۔ یہ خیالات اس کے دل میں گزرے۔ مذہب سے کیا تھا؟ یہودی۔ میں تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں، جب تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کون تھا؟ یہودی۔ یہودی کو اور آسان الفاظ میں سمجھیے جو آج کا اسرائیل ہے، یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ من میں گزرا، راستے سے گزرا، ایک چوراہے پر مچھلی بک رہی تھی۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے غوث کی نگاہ کتنی عظیم ہے، سبحان اللہ۔ مچھلی بک رہی تھی، مچھلی خریدی اور مچھلی لے کر کے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی سوت کاٹ رہی تھی، اپنی بیوی سے کہا کہ بڑی بھوک لگی ہے، مچھلی بناؤ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ بس 5 منٹ لگیں گے، یہ سوت کا کام مکمل کر لوں اور تم ابھی انتظار کرو، میں کھانا بناتی ہوں، کھانا کھا لینا۔ نعرہ رسالت علماء اہل سنت۔ اب دیکھیے علماء کی بھی زیارت کرتے رہیے، میری بھی زیارت کیجیے، میری طرف سے تو آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ سنیے بھی اور دیکھیے بھی۔ مچھلی لے کر بیوی کے پاس پہنچا، بیوی نے کہا کہ 5 منٹ کا ٹائم دیجئے۔ اس نے کہا کہ گرمی بہت لگی ہے، میں ابھی نہا کے آتا ہوں، پاس میں دریا ہے اور تم مچھلی بناؤ۔ بیوی نے کہا جلدی آؤ، میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ وہ آدمی دریا میں گیا اور دریا میں کپڑے نکالنے کے بعد میں جیسے دریا کے اندر کودا نہانے کے لیے، تو ابھی تو مرد تھا، اب پوری کی پوری عورت بن گیا۔ کیا بن گیا؟ عورت۔ آپ کی سمجھ میں زیادہ آ رہی ہوگی اب؟ ہاں، یہ آپ تمہارے مطلب کی بات ہے۔ کیا کیا چیزیں عورت کی بنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عورت بن گیا۔ بڑی فکر میں تھا، اپنے جسم کو دیکھا شرمندہ ہوا، ارے میں تو بھی مرد تھا، میری داڑھی تھی، داڑھی ختم، جو میرے جسم کے اعضاء تھے عورت بن گئے، اور کپڑے نکلے ہوئے میرے باہر رکھے، کیسے نکلوں؟ اچانک میں دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑے پر بیٹھے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس نوجوان کو آواز دی، او شخص میری مدد کر، یا عباد اللہ اعینونی، او اللہ کے بندے میری مدد کر۔ اس نے کہا ما اعینک، میں تیری کیا مدد کروں؟ کہا میری مدد یہ کر دے، میرے کپڑے اٹھا کر تو مجھے دے دے تاکہ میں کپڑے پہن کر عزت کے ساتھ باہر آ جاؤں۔ اس نے کپڑے دیے اور کپڑے پہنانے کے بعد میں اپنے گھوڑے پر بٹھایا نوجوان نے، اور اس عورت کو اپنے ساتھ لے گیا۔ 12 سال تک
मुकम्मल 12 साल तक वो मर्द जो औरत बना था उस मर्द के, उस नौजवान के निकाह में रहा। हर साल बच्चे हुए, 12 साल तक 12 बच्चे पैदा किए। 12 साल में बच्चे जवान हो जाते हैं। 12 बच्चे पैदा किए, 12 बच्चों को दूध पिलाया, 12 बच्चों को पेट से पैदा किया। 12 साल पहले मर्द था, अब औरत बन के बच्चों को पैदा भी कर रहा है, साल के साल दूध भी पिला रहा है। अभी जहन में रखिए, देखे मैंने कहा था ना कि समझ में ज्यादा आएगी। दूध भी पिला रहा है, औरत बना हुआ है। जब 12 साल मुकम्मल हो गए, 12 साल पूरे करके फिर वापस आया, अपने शौहर से कहा मेरी तबीयत चाहती है मैं समुद्र में फिर नहाऊं। उसने अपने घोड़े पर बिठाया, बिठाने के बाद उसी जगह पर फिर लेकर के आया। उसने फिर अब कपड़े निकाले, कपड़े निकाल कर देखा तो अभी भी औरत था। जब समुद्र में घुसा तो जैसा पहले मर्द था 12 साल पहले, फिर मर्द बन गया। अभी समझ में नहीं आएगी बात, जब इसको जब नतीजा निकलेगा तो बड़ी जल्दी खट से जहन में आ जाएगी। मगर वो याद रखिए कि मेरे नबी सारी कायनात की सैर करके आ गए, अभी बिस्तर गर्म था, उसको समझाना है और गौसे पाक की निगाह को बताना है। 12 साल तक 12 बच्चे पैदा किए, 12 बच्चों को दूध पिला करके जवान कर दिया, दूसरे की निकाह में रहा, बीवी बन के रहा। जब फिर वो जगह पर आया, अब फिर से मर्द बन गया। जो औरत के आज़ा थे वो खत्म हो गए, अब मर्द वाले आज़ा पैदा हो गए। अब क्या क्या चीज़ बनी तुम समझ सकते हो। बन गया मर्द, और जब वो नौजवान था घोड़े पर लेकर आता, वो अपने घोड़े को एड़ लगाई और वो छोड़ कर चला गया। वो बाहर निकला, कपड़े पहने, उसे सारी चीज़ें 12 साल पहले वाली फौरन याद आ गई कि ये तो वही टाइम था, ये तो वही वक्त था कि जिस वक्त मैं यहाँ पर घुसा था, मैं मर्द था फिर औरत बन गया था। सारी चीज़ें याद आ गई और ये 12 साल का वक्फा भी याद रहा उसको। बड़ी जिम्मेदारी के साथ समझा रहा हूँ। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जान साहब नौजवान आलिम दीन है, रोज़ाना इनकी आवाज़ आपके कानों में कहीं ना कहीं टकराती होती है रोज़ाना। इनसे बड़ा फैज़ ले रहे हैं आप, हम तो कभी कभी हाजिर होते हैं। इनसे बड़ी उम्दा तकरीर आपको सुननी है, मगर तवज्जो से सुनिए। हमारी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत मौलाना सद्दाम साहब और ये उलमा सब मौजूद है। मैं नाम सबके लूँगा, मौलाना कलीम साहब है, फिर बात लंबी हो जाएगी, सबको आपको जानते हैं। उसके जहन में वो 12 साल पहले वाला मंजर मौजूद था, और जो 12 साल उसने गुजारे ये भी उसके जहन में था। उसे सारा याद आ गया, फौरन भागा भागा अपनी बीवी के पास आया। जहन में यह था कि मेरी बीवी 12 साल के बाद मुझे क्या पहचानेगी, किसी से निकाह कर लिया होगा, मेरे घर में पता ना कौन रहता होगा, घर का एड्रेस मुझे मिलेगा ना मिलेगा। ये सोच कर आया, आने के बाद देखा तो बीवी को 12 साल पहले जिस हालत में सूत काटते हुए छोड़ करके गया था, और 12 साल के बाद बीवी आज भी वही सूत काटती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो मछली बाजार से लाया था, जिस जगह पर मछली रखी थी, 12 साल के बाद भी मछली उसी हालत में, उसी पोजीशन में, उसी मकान पर अभी भी मछली रखी हुई है, मछली भी खराब नहीं हुई है। अपनी बीवी से कहता करे 12 साल गुजर गए, तुम अभी इसी हालत में हो। बीवी कहती तुम्हारा दिमाग तो खराब है, तुम अभी 3 मिनट भी गए हुए नहीं हुए हैं। अब जहन से करीब आ रही होगी बात। कहा कि अभी तुमको यहां से गए हुए 3 मिनट भी नहीं हुए। अभी मैंने तुमसे कहा था कि 5 मिनट का काम मैं मुकम्मल कर लूं, मेरा 2 मिनट का काम बाकी है, 3 मिनट तुम्हें पूरे नहीं हुए। मछली भी ऐसी रखी है, तुम कहते हो मैं 12 साल हो गए, तुम कहते हो कि मेरे 12 बच्चे पैदा हो गए, तुम कहते हो कि 12 साल दूसरे की बीवी बन के रहा। क्यों झूठ बोलते हो, तो क्यों मुझे मिसगाइड कर रहे हो, क्यों मुझे गुमराह कर रहे हो। इतना बीवी ने जब कहा कि तुम झूठ बोल लो, कुछ भी नहीं बदला, अभी अभी गए थे। फौरन जहन में बात आ गई कि अब्दुल कादिर जिलानी जो अपने नबी के बारे में कह रहे थे सच फरमा रहे। कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी अपने पैगंबर के बारे में कह रहे थे कि हमारा नबी कायनात की सैर करके आ गया, जमीन पर पानी बह रहा था, कायनात का नबी सारी कायनात की सैर करके आ गया, बिस्तर अभी भी गर्म था, ताजदार कायनात सारी दुनिया की सैर करके आ गए, मस्जिद समेत सारे नमाजियों को नमाज पढ़ के आ गए, अभी भी दरवाजे की हुंडी हिल रही थी। कहा कि जब एक आम उम्मती का हाल ये है, मैं तो नबी को मानता भी नहीं, 3 मिनट हुए हैं, मैंने 12 बच्चे भी पैदा कर दिए, 12 साल भी गुजार दिए, 12 साल का वक्त गुजर गया, मिनट 3 हुए हैं। अरे जब मेरा हाल ये है ताजदार कायनात जरूर सारी कायनात में घूमे।
तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी जब बात जहन में आई, बीवी ने कहा कि मजाक उड़ाते हो, तुम हमारा झूठ बोल रहे हो। कहा कि बीवी बस सब कुछ समझ गया, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तुम झूठ बोल रही हो, बस अपने पीर गौसे पाक की बारगाह में ले चलो। उसकी बीवी गौसे आजम को बहुत मानती थी। कहा कि मुझे अपने पीर जिसको तुम मोहब्बत करती है, मुझे अब्दुल कादिर की बारगाह में ले चल। मैं ज़रा अब्दुल कादिर की बारगाह में जाकर के जो मेरे जहन में ख्याल आया था, मैं जाकर के अब्दुल कादिर जिलानी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। जब वो घूमता फिरता अपनी बीवी को लेकर जब गौसे पाक की मजलिस में आया, तो गौसे पाक उसी स्टेज पर तकरीर कर रहे थे, और जो मजमा छोड़ करके गया था, मजमा भी वहाँ का वहीं था। उसके जहन में आ गया कि 12 बच्चे पैदा करे, 12 साल बीवी बनकर आ, सब कुछ हो गया। होने के बाद ही पता चला कि टाइम अभी वहाँ का वहीं ठहरा हुआ है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जो तकरीर फरमा रहे थे, वो बात भी कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं गई थी। जहाँ गौसे आजम को बोलता हुआ छोड़ करके गया था, गौसे आजम अभी भी वही अल्फाज दोहरा रहे हैं। उसका यकीन और मजबूत हो गया। अब वो मजलिस के आखिर में आकर के बैठ गया। मेरे गौसे पाक ने जब मेराज का मफहूम समझा दिया, कहा कि लोगों, फहिमतुम मा कुल्तु लकुम, जो मैंने तुम्हें अभी बताया तुम समझ गए। महफिल से आवाज़ उठी, फहिमना या गौसे आजम, हाँ हम सब कुछ समझ गए तो तुमने बताया है। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर अभी भी किसी के दिल में शक हो तो मजलिस के किनारे पर यहूदी बैठा है, तुमने तो सुना है, वो तो आजमा के आ रहा है। अगर किसी को शक हो तो जाकर उस यहूदी से पूछ लो, 12 साल गुजार करके 12 बेटे पैदा करके आ रहा है। वो तो मेराज के तसव्वुर को सिर्फ तसव्वुर में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में जी करके आ रहा है। समझ रहा हो तो उस यहूदी से जा करके पूछ लो। यहूदी खड़ा हो गया, कहा कि माई बाप माफ़ करें और मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना ले। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की निगाह कि गुजरने वाले आदमी के दिल में क्या गुजर रहा है, क्या दिल में चल रहा है, उसको भी बता दिया। और तकरीर करते करते कि ये बीवी बना, औरत बना, मर्द बना, 12 बच्चे पैदा किए, क्या क्या करके आ रहा है, क्या क्या ओठम इसने करे, वो भी गौसे आजम जान रहे हैं। गौसे आजम ने वो भी बता दिया। अब लोगों, अब मैं आपको बात समेट रहा हूँ, बस 1-2 मिनट में बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हम जिस पीर को मानते हैं, उस पीर की निगाह हमारे दिलो दिमाग पर भी है। जिस पैगंबर को हम मानते हैं, उनकी निगाह कायनात के जर्रे जर्रे पर है। जब तक मुसलमानों के मन में, जब तक मुसलमानों का अकीदा मजबूत रहा, जब तक मुसलमान गौसे पाक के गुलाम रहे, जब तक मुसलमान ताजदार कायनात के गुलाम रहे, जब तक उनके अकीदे मजबूत रहे, कायनात में उनके कदम बढ़ते जा रहे थे, सारी दुनिया को फतह कर लिया था। जब मुसलमानों के अकीदे कमज़ोर होने शुरू हुए तो मुसलमान ख़त्म होते चले गए, सारी दुनिया में पिट रहे। और आप ये मत समझना कि हम मुसलमान यहाँ पर ढके में 99% है इसलिए सुकून से है। तुम्हारे सुकून की वजह तुम्हारी कसरत नहीं है, तुम्हारे सुकून की वजह गौसे आजम की मोहब्बत है। तुम्हारे अमन शांति की वजह हुजूर आला हजरत जैसे मुजद्दिद का करम है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जैसे वली की करामत का साया है, जो आज तुम ढके की सरजमीन पर अमन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हो। ये उन बुज़ुर्गों का करम है, जिन बुज़ुर्गों की निगाह विलायत, जिन बुज़ुर्गों की निगाह मोहब्बत, जिन बुज़ुर्गों की निगाह फैज़ हमारे ऊपर जारी है। वरना जहाँ मुसलमान 100% हैं, जहाँ हुकूमत ही मुसलमानों की है, मस्जिदें उनकी भी महफूज नहीं है। आप जाकर मुल्क शाम की देखो, आप जाकर के ईरान देखो, आप जाकर के पड़ोसी मुल्कों को देखो, अफ़गानिस्तान देखो, आप जाकर के बगदाद देखो, क्या तबाही हुई है। आप जाकर के लीबिया देखो, ये वो मुल्क हैं जहाँ पर 100% मुसलमान थे, जहाँ पर 100% मुसलमानों की हुकूमत थी। मगर मामला यह हुआ, जब वहाँ पर उन मुल्कों के अंदर जब नबी की इज्जत और हुर्मत पर हमले किए जाने लगे तो दुश्मनों ने उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। जब नबी की शान में गुस्ताखियाँ की जाने लगी तो उनके दुश्मनों ने उन्हें दुनिया सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया। आज हमारे दिल में मोहब्बत रसूल है, कायनात में आज तक कोई भी हमारा बाल भीखा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर किसी की निगाह नहीं है।
تمہارے دشمنوں کی نگاہ تمہیں پیسنا چاہتی ہے، تمہارے دشمن آس پاس پھیلے ہوئے تمہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں، مگر تم اس بات کو مت بھولو کہ جن بزرگوں سے تم محبت کرتے ہو وہ جب ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں تو وہ بزرگ ہماری نگرانی کرتے ہیں، وہ بزرگ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ لوگوں، جب تک تمہارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت رہے گی، دنیا کا کوئی بھی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جس دن تمہارے دلوں کی محبت اولیاء کرام سے دور ہو گئی تو سمجھ لو کہ تمہاری تباہی بربادی شروع ہو جائے گی۔ ڈھکیا کے مسلمان جو امن و سکون سے ہے، امن و سکون کی وجہ تمہاری کثرت نہیں ہے، تمہارے زیادہ تعداد میں ہونا نہیں ہے، امن و سکون کی وجہ یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت مجدد علیہ سنت کا سایہ ہم پر ہے، غوث پاک کی محبت سے ہمارے سینے جگمگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح اسی بستی کے اندر تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کے دیوانے اسی طرح مچلتے رہیں گے۔ مجدد علیہ سنت اعلیٰ حضرت کے دیوانے، حضور تاج الشریعہ کے دیوانے، غوث پاک کے دیوانے اس بستی میں انشاءاللہ اسی طرح چہچاتے رہیں گے، ان کا نام بول والا رہے گا انشاءاللہ سبحان اللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے جلسہ سجایا، اور انشاءاللہ تعالی خدا کی بارگاہ میں دعا کہ مولا کریم اس جلسے کو ہر سال اسی طرح ہمیں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے، یہ جلسہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بڑے قریب سے ہندوستان کے حالات ہر صوبے میں جا کر کے دیکھے ہیں، ہندوستان کے باہر جا کر کے بڑے حالات دیکھے ہیں۔ آج اتنا برا وقت جو مسلمانوں پر آیا ہے، اتنا برا وقت مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا۔ اپنے پاس طوفان آنے سے پہلے تیاری کرو، ایک دم سچے پکے مسلمان بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ، اولیاء کرام کے دیوانے بن جاؤ، انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ مگر اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، تعلیم دلاؤ گے تبھی غوث پاک کی محبت کا مطلب سمجھو گے۔ آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ گے تبھی محمد مصطفیٰ کی محبت کا مطلب سمجھو گے۔ تمہارے بچے عالم دین بنیں گے تبھی اعلیٰ حضرت مجدد دین اہل سنت کو سمجھیں گے۔ لوگوں، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے سے حضور غوث پاک اور تمام اولیاء کرام کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے ان کے سینوں کو مولا محبت رسول سے معمور فرمائے، اور مولا ہماری بستی پر اپنا خاص فضل و کرم قیامت تک اسی طرح سے ہوتا رہے، اسی طرح سے اس سرزمین پر تیرے نبی کا، تیرے چاہنے والوں کا ذکر اسی طرح سے ہوتا رہے۔ مولا کریم ہماری بستی کو ہر طرح کی بلا آفت و مصیبت سے محفوظ رکھنا، غوث پاک کا صدقہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو عطا فرمانا۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ غوث پاک کے صدقے میں مولا ان کو بھی مولا امن و سکون عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔